करता हूं, जितने भारत की भूमि के जितने देश के लोग कथा सुन रहे हैं, एक बार ब्रज में जाना तो जाकर रावल गांव का दर्शन करना जहां राधा जी का जन्म हुआ है, जाना तो बरसाने का दर्शन करना जहां राधा रानी पहुंची हैं। मेरी रावल में राधा रानी जी का जन्म हुआ, उनको वहां पर लाडली कहा जाता था। जब राधा जी बड़ी हो गई, साल निकल गया, तब राधा जी बरसाने में पहुंची हैं, और बरसाने में पहुंची तो उनको किशोरी जी कहा गया, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची थी। जब तक रावल में रही तब तक वो लाडली थी, बरसाने पहुंची वो किशोरी हो गई, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची हैं। उनको समझना, बरसाने की एक एक रच को समझना, एक एक ब्रज 84 कोस की रच को समझना कठिन काम है महाराज। अच्छे अच्छे ब्रह्मा तक चले गए, धक्के खाकर ब्रज की लीला को नहीं समझ पाए। समझना बहुत कठिन है, समझिए जरा जाकर। और जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आधी वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था, उस कथा को पूरा सुनना था कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना, तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। राधा रानी पाप को छिन्न कर देती है। उस क्लिपिंग को पूरा तो बताया नहीं, उसमें से काट कर हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें दूसरा उस सब्जेक्ट को वही की वही फेस लगाकर, वही की वही वाणी लगाकर, उसको काट काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। मेरा साधुता है पूरे ब्रज भूमि के संतों को, साधुओं को, राधा रानी के चरणों को, जिस दिन आऊं उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी देहली की मैं झाड़ू लगाता फिरूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी माँ है वो। पर जो गलत राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम करने में लगे हैं। इन्होंने कईयों को बदनाम किया तो हमको भी करें बिगर रहेंगे नहीं। नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण, मीरा, कर्मा जैसे को नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ने वाला। साधुता है। और मेरी ब्रज की पवित्र भूमि को, मेरे ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों को दंडवत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपकी साधुता है, आपके बीच में रहा हूं, साधुता है। और यदि एक शब्द के लिए अगर एक पत्र भेज देते सीहोर वाले महाराज के पास में, कुबरेश्वर धाम का पता सबको मालूम, एक पत्र भेजते, ये पत्र भी आते हैं, वो पत्र भी मैं पढ़ता और मेरे को आज्ञा होती मैं ब्रज में जाकर तुरंत उस बात का जवाब देता कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के 174 नंबर पेज पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, राधा रहस्य में ये बात लिखी हुई है। मैं कहता गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में ये बात लिखी। और ये भी नहीं मानना तो ब्रज की जावट गांव जाइए, जहां पर राधा जी का पूरा आनंदमय सुख आपको मालूम पड़ जाएगा कि विवाह का प्रसंग कहां है। हम भी मानते हैं, मां है हमारी, और मेरी मां कभी बुरा नहीं करती है। बोल राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधा। वो जानती है, समझना मुश्किल। सोच, बड़े आदमी बनना सरल है, बड़े सिंहासन पर बैठना सरल है, बड़ी जगह पर बैठना सरल है, पर बड़ी सोच रखना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। और फिर निवेदन करूंगा, ब्रज के कोई संत अगर मुझे आमंत्रित करे मैं तैयार हूं, आपके चरणों में आऊंगा, दंडवत करूंगा, प्रणाम करूंगा और आपको पूरा व्याख्यान बता कर जाऊंगा, कहां से पढ़ा, कहां से बोला, इस जगह से वर्णन किया। एक एक स्मरण करिए आप शिव नाम का। बन सकता है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, बन सकता है राष्ट्र को उन्नति की ओर लेकर जाइए। सनातन को पीछे मत खींचिए। आज के जमाने में हिंदू को हिंदू से लड़ाने की प्रथा चल रही है, और वो देख लो आज तक अभी चुनाव हुए उसमें देख लेना, हिंदू से हिंदू को लड़ाने का प्रयास करा जा रहा है कि कैसे भी सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, बदनाम हो। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है, शिव औघड़ी। मेरा देव अधिदेव महादेव पहले नंबर पर दोस्त, दूसरे नंबर पर किताब, तीसरे नंबर पर रास्ता, और नामदेव जी कहते हैं चौथे नंबर पर सोच। अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत उन्नति तक लेकर जाती है, बहुत उन्नति तक।
आपकी सोच अच्छी रखी है। सास को लग रहा है बहू बेकार है, बहू को लग रहा है सास बेकार है, पर ईमान